स्वागत है आप सबका नए एपिसोड में। मैं हूं लोकुश और आप देख रहे हैं लोकुश यादव ब्लॉग्स। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे कि उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को कितने भागों में विभाजित किया गया है, या फिर टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज। तो उद्देश्य के आधार पर कंप्यूटर को मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, दूसरा है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। तो पहले बात करते हैं सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर, जिसे हम इंग्लिश में जनरल पर्पज कंप्यूटर्स भी कह सकते हैं या कहते हैं। जनरल पर्पज कंप्यूटर सामान्य समस्याओं के समाधान हेतु निर्मित कंप्यूटर को सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर कहते हैं। इनके नाम के अनुरूप इन्हें किसी भी प्रकार के सामान्य उपयोग जैसे वेतन पत्र, अकाउंट्स, आरक्षण प्रक्रिया, वर्ड प्रोसेसिंग, डाटाबेस बनाना आदि में काम लाया जा सकता है। इनकी लागत कम होती है तथा क्षमता भी सामान्य होती है। वर्तमान में सर्वाधिक प्रयोग किए जाने वाले कंप्यूटर सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर हैं। या फिर कुछ ऐसा समझ सकते हैं कि आजकल हम जो भी कंप्यूटर्स अपने आसपास बैंक्स में, रेलवे स्टेशन पर टिकट के लिए, या फिर कंप्यूटर्स की दुकान पर, या फिर स्कूल में जो आपके क्लास में कंप्यूटर्स लगे होते हैं, वो सारे कंप्यूटर्स सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर्स हैं। या फिर जो आप अपने घर पर कंप्यूटर यूज करते हैं, लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप पीसी, जिसमें आप अपना मूवी या फिर गेमिंग या फिर पढ़ाई से संबंधित कोई भी काम करते हैं, वो सभी कंप्यूटर्स जनरल पर्पज कंप्यूटर्स कहलाते हैं, जिनकी कॉस्टिंग काफ़ी कम होती है और इनकी क्षमता भी स्पेशल कंप्यूटर के अपेक्षा काफ़ी कम होती है। लेकिन ये सस्ते होने की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हैं और काम भी इनमें आसानी से हो जाता है। तो अगला पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर। स्पेशल पर्पज कंप्यूटर वे कंप्यूटर हैं जो किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति को लक्ष्य करने के लिए बनाए जाते हैं। विशिष्ट उद्देश्य कंप्यूटर कहलाते हैं। उद्देश्य के अनुसार इन कंप्यूटर्स की कार्यप्रणाली भी बदली रहती है, क्योंकि संभव है कि एक समस्या के समाधान के लिए उपयुक्त कंप्यूटर अन्य किसी समस्या को हल नहीं कर पाएं। वास्तव में इनका निर्माण केवल एक ही उद्देश्य के लिए किया जाता है, न कि बहुत सारे उद्देश्यों के लिए। इनका प्रयोग अंतरिक्ष विज्ञान, मौसम विज्ञान, चिकित्सा, नाभिकीय संयंत्रों में विशेष रूप से किया जाता है। कुछ इस तरह से कि जैसे आपके आसपास मोबाइल टावर्स जो लगे होते हैं, उनको भी मैनेज करने के लिए जो कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं, जिन्हें हम एक प्रकार से सर्वर बोलते हैं, वो भी एक विशेष उद्देश्य कंप्यूटर्स हैं जो काफ़ी सारे नेटवर्क्स को मेंटेन करते हैं और अपने बैंडविड्थ को बनाए रखते हैं। और या फिर अगर हमें मौसम जैसे है हमारा बताने वाला जो संचार होता है, वहाँ पे भी एनालॉग और डिजिटल्स को मिला के एक विशेष उद्देश्य कंप्यूटर बनाया जाता है जो अन्य काम नहीं करते हैं। जिस पर्पज़ से बनाया जाएगा सिर्फ वही काम करेंगे। या फिर जो भी लेबोरेटरी वगैरह हो गई हैं या अंतरिक्ष यान में जो कंप्यूटर्स लगाए जाते हैं, उनको मेंटेन करने के लिए या फिर उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए जहाँ उन्हें भेजना है, तो उस सब जो भी कंप्यूटर यूज होते हैं वो विशेष उद्देश्य कंप्यूटर्स हैं। और इनको सिर्फ एक ही उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, मतलब जिस लिए बनाया गया है सिर्फ उसी में यूज होंगे, ये अन्य किसी काम के नहीं होते हैं। और इनको देखा जाए तो कॉस्टिंग के अकॉर्डिंग काफ़ी कॉस्टली होते हैं सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर की अपेक्षा में, और इन्हें हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं और लोगों के पास उपयोग भी नहीं होता है इनका। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली क्लास में सीखेंगे कि आकार के आधार पर कंप्यूटर्स कितने प्रकार के होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब लोकुश यादव ब्लॉग्स, एंड प्लीज स्टे योर होम एंड बी सेफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।